सृष्टि की शुरुआत में जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न दिन, न रात, तब एक अपार ऊर्जा प्रकट हुई। यह ऊर्जा किसी रूप, नाम या गुण में सीमित नहीं थी। उसी से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, जो न आदि था न अंत। वही शिव थे, निराकार, अचल, अनंत और अजन्मा। उन्होंने स्वयं को संपूर्ण ब्रह्मांड के कण-कण में व्याप्त किया और योग में लीन हो गए। एक समय ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर विवाद हो गया कि उनमें से बड़ा कौन है। तभी आकाश में एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जो ऊपर और नीचे तक अनंत था। ब्रह्मा हंस रूप में उड़कर उसके अंत की खोज में ऊपर चले और विष्णु वराह रूप में नीचे गए। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी वे उसका अंत न पा सके। तब उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें बताया कि वह ज्योतिर्लिंग वही है, जो न आदि है न अंत। तभी से उन्हें महादेव कहा गया। शिव का जीवन अनेक विरोधाभासों से भरा है। वे श्मशान में निवास करते हैं, भस्म से शरीर को ढंकते हैं, गले में विषधर नाग रखते हैं, पर फिर भी करुणा और प्रेम के प्रतीक हैं। उनका वाहन नंदी बैल है और वे गंगा को अपनी जटाओं में समेटे हुए हैं। उन्होंने मृत्यु को भी जीत लिया और काल के अधिपति महाकाल कहलाए। एक बार देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया। उस मंथन से अनेक रत्न निकले, परंतु एक समय ऐसा आया जब कालकूट विष निकला। वह विष इतना घातक था कि पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकता था। तब शिव ने सबकी रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण किया। पार्वती ने उनका कंठ दबा लिया, जिससे वह विष उनके पेट में न जा सके। इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए। शिव का विवाह भी विलक्षण था। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती शिव से अत्यंत प्रेम करती थी। दक्ष को शिव का औघड़ रूप पसंद नहीं था, फिर भी सती ने अपनी इच्छा से शिव से विवाह किया। एक बार दक्ष ने यज्ञ में शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को यह अपमान सहन नहीं हुआ तो उन्होंने यज्ञ में स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। इस घटना से शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का वध कर दिया। इसके बाद शिव हिमालय पर तपस्या में लीन हो गए। सती ने बाद में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्होंने शिव को पुनः पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। पार्वती के साथ शिव का संबंध केवल दाम्पत्य नहीं, बल्कि प्रकृति और पुरुष का दिव्य योग है। शिव के दो पुत्र हुए, कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय सेनापति बने और असुरों से युद्ध करते रहे, जबकि गणेश बुद्धि और समृद्धि के देवता बने। एक कथा के अनुसार पार्वती ने मिट्टी से गणेश की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूके। जब शिव ने उन्हें घर के द्वार पर पहरेदारी करते देखा और वे उन्हें अंदर जाने से रोकने लगे, तब क्रोध में उन्होंने गणेश का सिर काट दिया। जब पार्वती ने विलाप किया तो शिव ने एक हाथी का सिर लाकर उसे गणेश पर लगा दिया और उन्हें देवताओं में प्रथम पूज्य घोषित किया। शिव केवल संहारक नहीं, सृजनकर्ता भी हैं। वे नटराज के रूप में ब्रह्मांडीय नृत्य करते हैं, जिसमें सृष्टि की रचना, पालन और संहार तीनों समाहित होते हैं। उनका तांडव नृत्य ब्रह्मांड के कंपन, गति और परिवर्तन का प्रतीक है। शिव योगियों के भी देवता हैं। वे आदियोगी कहलाते हैं और योग का प्रथम ज्ञान अपने सप्त ऋषियों को दिया था। उनके ज्ञान, ध्यान और वैराग्य की गहराई को कोई नहीं माप सका। वे सांसारिक मोह से परे हैं, फिर भी पार्वती और परिवार में लिप्त हैं। यह विरोधाभास ही उन्हें अनूठा बनाता है। शिव की पूजा भिन्न भिन्न रूपों में होती है। कहीं वह लिंग रूप में पूजे जाते हैं, कहीं भैरव के रूप में, कहीं सोमेश्वर तो कहीं अर्धनारीश्वर के रूप में। अर्धनारीश्वर रूप में वे यह दर्शाते हैं कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं।
जब शिव और शक्ति एक होते हैं तभी सृष्टि पूर्ण होती है। कई बार वे भक्तों की परीक्षा लेते हैं, पर उनकी करुणा भी अद्भुत है। वे छोटे से फल के लिए समर्पण करने वाले भक्त को भी मोक्ष प्रदान कर देते हैं। भस्म, बेलपत्र, जल और सच्चे हृदय से पूजा उन्हें प्रसन्न करती है। शिव को कोई दिखावा नहीं चाहिए। वे सादगी में विश्वास करते हैं, इसीलिए वे औघड़दानी कहलाते हैं, जो बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। वे भूतों, प्रेतों, यक्षों और राक्षसों तक को समान रूप से स्वीकार करते हैं। श्रावण मास और महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग रात्रि जागरण करके शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं। माना जाता है कि इसी दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और यह रात्रि शिव के पूर्ण तत्व को जानने की है। शिव की कथा केवल एक पौराणिक आख्यान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा है। वे मानव चेतना के उच्चतम स्तर का प्रतीक हैं। वे न शुद्ध धर्म हैं, न अधर्म, वे परम सत्य हैं। शिव का मार्ग सरल है, सच्चाई, भक्ति और समर्पण। वे कहते हैं, मैं तुम्हारे मंदिरों में नहीं, तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। जब तुम सत्य, प्रेम और समर्पण से पूरित हो जाते हो, तब मैं प्रकट होता हूँ। इस प्रकार शिव केवल पूजनीय नहीं, बल्कि अनुभव करने योग्य हैं। वे भीतर की शांति हैं, चेतना की ऊंचाई हैं, और इस क्षण में संपूर्ण सृष्टि की गति है। उन्हें जानने का मार्ग केवल एक है, स्वयं को जानना।